हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पीसी पाठशाला। दोस्तों, आज मैं आपको सिखाऊंगी कि हम एक्सेल में एक पूरा बिल कैलकुलेशन के साथ कैसे बना सकते हैं, वो भी स्टेप बाय स्टेप। यहाँ देखिए, मैंने पहले से एक फॉर्मूला रेडी कर रखा है और यही डिज़ाइन हम अभी शुरू से बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक बिल का हेडर रेडी करेंगे, जहाँ पर हम कंपनी का नेम लिखेंगे। तो पहले आप एक नई एक्सेल सीट ओपन कर लीजिए और पहली रो की 5 सेल्स आपको सिलेक्ट करनी है, A1 से लेके E1 तक। इसको सिलेक्ट करने के बाद आप इसको यहाँ से मर्ज कर लेंगे। यहाँ पर हम अपनी कंपनी का नाम लिखेंगे। मैंने यहाँ पर कंपनी का नाम लिख लिया। अब हम दूसरी रो लेंगे और यहाँ से हम फिर से 5 सेल्स सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको मर्ज कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हम कंपनी का एड्रेस लिखेंगे। मैं यहाँ पर लिखती हूँ, यहाँ तो हमने कंपनी का नाम भी लिख लिया है। इसके बाद हम तीसरी रो पर जाएंगे और इसके भी 5 सेल सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से मर्ज कर देंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे इसका टाइटल। ये देखिए, इस तरह से हमने कंपनी का नाम, एड्रेस और टाइटल तीनों चीज़ें लिख ली हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे फॉर्मेटिंग की। हम यहाँ पर फॉर्मेटिंग करते हैं, जिसमें हम कंपनी के नेम को, कंपनी के टाइटल को थोड़ा बोल्ड कर लेंगे इस तरह से, ताकि हाईलाइट दिखे इस तरह से। चलिए अब हम कॉलम हेडर बनाते हैं। टाइटल के नीचे वाला जो सेल है हम यहाँ पर टाइप करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर लिखती हूँ बिल नंबर, उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हो गई नेम ऑफ आइटम। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे हम रेट, फिर लिखेंगे हम क्वांटिटी और फिर लिखेंगे हम यहाँ पर अमाउंट इस तरह से। अब हम यहाँ पर भी थोड़ी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। जैसे मैं सबसे पहले हेडर को सिलेक्ट करूँगी और मैं इसको थोड़ा बोल्ड कर लेती हूँ और इसका अलाइनमेंट कर देती हूँ सेंटर इस तरह से। हम यहाँ से कॉलम की विड्थ को एडजस्ट कर सकते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। अब हम पूरे बिल एरिया को सिलेक्ट करके यहाँ पर बॉर्डर लगा लेते हैं। जैसे मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करके ऐसे यहाँ से बॉर्डर लगाऊंगी। यहाँ पर क्लिक करिए और यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिख जाएंगे। आपको लेफ्ट में बॉर्डर लगाना है, टॉप पे लगाना है, बॉटम में लगाना है, राइट में लगाना है। तो हम यहाँ से और बॉर्डर कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। ये बॉर्डर सेलेक्ट करने के बाद इसका थोड़ा अच्छा सा लुक आ गया है। अब इसके बाद हम यहाँ पर डेटा एंट्री करते हैं ऐसे इस तरह से। आप यहाँ पर कोई भी बिल नंबर लिख सकते हो इस तरह से। यहाँ पर आप आइटम का नाम लिख सकते हैं, जैसे मैं लिखती हूँ। यहाँ पर आप रेट लिख लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर क्वांटिटी लिख देंगे इस तरह से। अब मैं यहाँ पर बाकी की एंट्रीज फटाफट डाल देती हूँ। ये देखिए, इस तरह से मैंने यहाँ पर डेटा फिल कर लिया है। अब हम यहाँ पर अमाउंट कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले अमाउंट निकालने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर इक्वल का साइन लगाना है। फिर आपको रेट वाली सेल पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको मल्टीप्लाई का सिंबल लगाना है। फिर आप क्वांटिटी सेल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद एंटर कर देंगे इस तरह से। एंटर प्रेस करने के बाद आपके पास यहाँ पर तो उसका अमाउंट निकल कर आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर डबल क्लिक कर देना है, ये अपने आप फिल होकर आ जाएगा। ये देखिए, बाकी की जितनी भी सेल्स थी यहाँ पर अपने आप अमाउंट आ गया है। ये सब करने के बाद मैं यहाँ पर नीचे इन सब का अमाउंट निकाल दूँ। देखिए कैसे। सबसे पहले मैं इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर बॉर्डर लगा देती हूँ इस तरह से। अब मैं इन दोनों सेल को सिलेक्ट करके इनको मर्ज कर लेती हूँ इस तरह से। और मैं यहाँ पर लिखूंगी टोटल इस तरह से। अब इसी तरह मैं इस रो के भी सेल को सिलेक्ट कर लेती हूँ और यहाँ से मर्ज कर लेती हूँ और यहाँ पर लिखूंगी मैं GST 15%। ये करने के बाद अब मैं इस रो की सेल को भी सिलेक्ट करके यहाँ पर इसको मर्ज कर देती हूँ और यहाँ पर मैं लिखूंगी ग्रैंड टोटल इस तरह से। ये सब करने के बाद अब मैं यहाँ पर इस अमाउंट को टोटल करूँगी। तो ऐसे करेंगे, चलिए देखते हैं। यहाँ पर इक्वल का सिंबल लगाइए। जाकर आप यहाँ पर इस तरह से सम लिखकर इन सभी अमाउंट को सिलेक्ट करके यहाँ पर इसको एंटर कर दीजिए। या फिर मैं इससे भी सिंपल बताती हूँ आपको यहाँ पर सिर्फ ओल्ड इक्वल क्लिक करना है। यहाँ पर अपने आप सम का फॉर्मूला आ जाएगा और आपको बस एंटर करना है। ये देखिए, यहाँ पर टोटल अमाउंट निकल कर आ गया है। अब मैं यहाँ पर आपको GST 15% कैलकुलेट करके दिखाऊंगी। देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर इक्वल का सिंबल लगाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर टोटल अमाउंट
सिलेक्ट करना है इंटू 15/100। उसके बाद इसको एंटर प्रेस कर दीजिए इस तरह से। ये देखिए एंटर प्रेस करते ही यहाँ पर हमारा टैक्स अमाउंट निकल कर आ गया है। इसके बाद मैं यहाँ पर ग्रैंड टोटल निकालूंगी, जिसके लिए यहाँ पर इक्वल प्रेस कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर टोटल सेलेक्ट करना है, प्लस आपको GST अमाउंट सेलेक्ट करना है और यहाँ पर एंटर कर देना है। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर हमारा ग्रैंड टोटल निकल कर आ जाएगा। मतलब यहाँ पर आपको टोटल और GST इन दोनों को प्लस करना है, तब आपका ग्रैंड टोटल निकल कर आएगा। अब मैं इसको थोड़ा सेट कर लेती हूँ ताकि इसका लुक अच्छा है। जैसे मैं यहाँ पर उसको फिल कर देती हूँ इस तरह से। अब मैं ये हेडिंग्स को भी यहाँ पर फिल कर लेती हूँ इस तरह से। अब यहाँ पर भी हम इसको फिल कर लेते हैं। यहाँ पर हम थोड़ा लाइट कलर देंगे इस तरह से। ये देखिए अभी थोड़ा हाईलाइट हो गया है, अभी बिल्कुल प्रोफेशनल लुक दे रहा है। तो दोस्तों आपने देखा कि इसको बनाना कितना आसान था। वीडियो में मैंने आपको पूरा प्रोसेस दिखाया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।